बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू देख रहे हैं। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं ये कंट्री हेड हैं जो IQI के यूसुफ इकबाल साहब। इनसे जो प्रॉपर्टी की इस वक्त सिचुएशन चल रही है ख़ास तौर पर कनाडा में उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इसमें मैं ये ज़रूर अपने इंट्रो में मेंशन करना चाहूँगा कि कनाडा एक ऐसी जगह है जो कि इमिग्रेशन के लिए बड़ी एक लुक्रेटिव प्लेस है और यहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में लोग इमिग्रेशन लेके आते हैं डिफरेंट उसमें शोबों में। तो अभी भी इनकी पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि ये 2023 तक 1.2 मिलियन लोगों को इमिग्रेशन देंगे। तो उस हवाले से जब इतनी इमिग्रेशन यहाँ पे होती है और फिर निस्बतन इमिग्रेशन आसान भी है दूसरे कंट्रीज की निस्बत, तो इन्वेस्टर्स के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटीज़ हर वक्त मौजूद रहती हैं। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ये पेंडेमिक के दौरान भी ये इंक्रीज़ कर गई हैं और प्रॉपर्टीज़ की कीमत भी यहाँ पर काफ़ी बढ़ गई हैं, जो कि अभी आप यूसुफ इकबाल साहब से हम लोग पूछेंगे। तो मैं ये इनवाइट करूंगा जो लोग पाकिस्तान में हमें देख रहे हैं, जो लोग इंडिया में, बांग्लादेश में, साउथ एशिया में या जो दुनिया में किसी जगह भी मिडल ईस्ट में, कि वो इन्वेस्ट करें यहाँ पर कनाडा में, क्योंकि ये हर लिहाज से एक सेफ कंट्री है। यहाँ पर तालीम की जो सहूलतें हैं बच्चों के लिए वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। फिर बच्चों के जो चाइल्ड बेनिफिट हैं वो आपको मिलते हैं। इसके अलावा जो यहाँ मेडिकल की जो सहूलतें हैं वो भी बड़ी खासी हद तक बेहतर है दूसरे मुल्कों से। और सबसे अहम जो चीज़ मैं समझता हूँ जो फैमिलीज़ के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए, कि ये एक सेफ कंट्री है और यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ है और फिर बड़ी जल्दी वो इंक्रीज भी करती है। तो यूसुफ इकबाल साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम मनोहर साहब, थैंक यू सो मच आपको इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आप कह रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है। कनाडा एक बहुत सेफ कंट्री है और जैसे आपने देखा भी है कि इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेंडेमिक कनाडा के अंदर जो ना जो सहूलतें प्रोवाइड की गई हैं लोगों को और हर लिहाज से तो इट्स रियली अ गुड कंट्री। एट द सेम टाइम जो पॉपुलेशन की बात करते हैं 1.2 मिलियन लोगों ने यहाँ पे आना है कनाडा के अंदर। और देखिए मेरे तो एक सीधा उसके अंदर मैथ ये होता है कि अगर जो ना 1.2 मिलियन के अंदर या अगर साल के 4 लाख लोग भी आते हैं यहाँ पे तो कम से कम 50% जो है ना उसका ओंटारियो में आता है, 80% उसके GTA के अंदर आता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो रियल एस्टेट मार्केट का क्या हाल होता है। जी बिल्कुल ठीक है। तो आप ये बताइएगा कि ये जो ड्यूरिंग पेंडेमिक कनाडा की जो मार्केट है वो उसने कैसे परफॉर्म किया है? मनोज साहब मैं आपको बताऊं कि रियल एस्टेट मार्केट कनाडा की और खास तौर पे अगर मैं GTA की बात करूं तो नंबर्स हैव बीन वेरी अमेजिंग। अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूं, लास्ट ईयर मार्च अप्रैल और समझिए मिड ऑफ मई तक जो है मार्केट थोड़ी सी स्लो हो गई थी। आपको जैसे पता है कि मिड मार्च के अंदर जो जब पेंडेमिक डिक्लेयर हुआ था तो उसके बाद जो रियल एस्टेट एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो गई थी। इसके बाद जो अगर मैं मई ऑनवर्ड देखूं तो आप देखें मई ऑनवर्ड जो है रियल एस्टेट मार्केट यहाँ पे रुकी नहीं है, चाहे वो सिंगल होम्स हो, चाहे वो टाउन होम्स हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हो। ठीक है जी। उसकी वजह यह है कि कनाडा अभी भी जो ना अगर आप बाकी कंट्रीज को कंपेयर करें मेजर कंट्रीज स्टिल वाज अंडर वैल्यूड एज कंपेयर टू इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज ऑन दैट। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ या अप्रिसिएशन की बात करूँ प्राइसेस के ऊपर जो है वो थ्रू आउट आफ्टर पेंडेमिक के बाद जो है वो रुकी नहीं है मार्केट। यहाँ पे हमारे यहाँ होता था कि आपको पता है कि विंटर में लोग कहते थे मार्केट स्लो हो जाती है। अब वो डिलेमा खत्म हो गया। अब मार्केट जो है वो थ्रू आउट द ईयर जो है वो स्पीड में चल रही है। तो रियल एस्टेट मार्केट यहाँ पे अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो एवरेज एक डिटैच घर की प्राइस जो है वो क्लोज टू 1.1 मिलियन के करीब हो गई है। सेमी और सेमी डिटैच अगर देखें आप तो 8.5-9 लाख के ऊपर आप वहाँ चले गए। तो डिफरेंट प्राइसेस है जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है और लगता है यही है कि दिस विल कंटिन्यू टू हैव अ मार्केट ग्रोथ एटलीस्ट हियर इन द GTA मार्केट। प्राइसेस की जो हाइक है ये इतनी जो ऊपर चली गई है, इसकी आप ये वजह समझते हैं या और भी इसकी कोई वजह है? देखिए जी, एक तो ये वजह भी है कि इंटरेस्ट रेट बहुत लो है। ठीक है जी। इंटरेस्ट रेट आपको पता है जैसे कि आप भी मॉर्गेज के अंदर है कि इंटरेस्ट रेट जो ना वो बहुत ड्राइव करता है मार्केट को उसके ऊपर जो है।
अच्छा, जब पेंडेमिक शुरू हुआ तो बहुत से लोगों ने कुछ अरसे के लिए अपने जो रेंट आउट कर रहे थे वहां से निकल के लोग अपने घरों की तरफ आए इसके ऊपर घर लेने के लिए। एक और चीज पेंडेमिक ने हमें सिखाई है, वर्क फ्रॉम होम। तो बहुत से हाँ लोग जो कि डाउनटाउन में रहा करते थे या करीब में रहा करते थे अपने कम्यूट की वजह से, वो नजर आने लगा कि जब आपने घर से बैठ के काम करना है तो वाई डू यू नीड टू बी समवेयर इन अ डाउनटाउन एरिया। आप वहां से निकल के सबर्ब्स में जा सकते हैं इसके ऊपर। जब आप सबर्ब्स में गए तो ऑटोमेटिकली सबर्ब्स की प्राइसें यहाँ बढ़ गई हैं। अफोर्डेबिलिटी वाइज जब आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है और आप रेंट को कंपेयर करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर रेंटल मार्केट भी बहुत स्ट्रांग मार्केट है। रेंट मार्केट के अंदर कहीं पर भी रेंट्स हमारे गिरे नहीं थे। स्पेशली मैं बात करूंगा जो फ्री होल्ड थे, जिसमें डिटैच, सेमी डिटैच या टाउन हाउसेस थे, वहां पे तो रेंटल्स हमेशा ऊपर गए थे। तो इट मेड मोर सेंस फॉर द पीपल कि हम अपना घर ले लें उसके ऊपर जो है। और एक और बात बताऊं मैं आपको, जैसा आपको पता है कि पिछले तकरीबन कोई 1.5 साल से इतना इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं हो रहा है। इसका मतलब है इंटरनेशनल लोग नहीं भी आ रहे, लोकल लोग जो हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परचेजेस कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आपको पता है कि जब भी कहीं पर डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, वहाँ पे प्राइसेस हमेशा इंक्रीज होती है। तो रियल एस्टेट मार्केट कनाडा के अंदर और ख़ासतौर पे अगर मैं जीटीए की बात करूँ तो यहाँ पर प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं और आगे भी लग रहा है कि प्राइसेस इंक्रीज होंगी यहाँ। तो हमारे व्यूवर्स के लिए ये जरा क्लियर कीजिएगा, बताइएगा जो ओवरसीज हैं ज्यादा लोग, कि इस वक्त हमारा यहाँ पे ए लैंडर का, बी लैंडर का और प्राइवेट लैंडर का क्या चल रहा है इंटरेस्ट रेट जो वो दे रहे हैं मॉर्गेजेस के लिए कर रहे हैं। देखिए आपको पता है, एक कुछ अर्से पहले एचएसबीसी ने अनाउंस किया था 0.99 अनाउंस किया था, 1% एचएसबीसी ने अनाउंस जी किया हाँ था। उसके बिल्कुल। बाद उसके बाद जो आपको पता है कि फिर बीच में 1.45 था। थोड़ा सा बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जो कि स्टिल अंडर 2% है इसके ऊपर। अगर आप बी पे चले जाएंगे तो वो भी एनीवेयर बिटवीन 3 से लेकर 4% है। अगर प्राइवेट पे जाते हैं जाहिर सी बात है वहां पे आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है इसके ऊपर जो है। लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर अफोर्डेबिलिटी फॉर द पीपल ड्यू टू द इंटरेस्ट रेट, जैसे आपको पता है बैंक ऑफ कनाडा ने अनाउंस भी किया कि अभी जो है 2023 तक जो है वो नहीं देख रहे हैं कि वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे यहाँ पे इसके ऊपर। यूएस के अंदर भी ये एक इंटरेस्ट रेट के अंदर नहीं बढ़ाएंगे इसके ऊपर। तो आई थिंक इंटरेस्ट रेट विल कंटिन्यू और जिसकी वजह से मार्केट जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बट साहब जो आपने अभी भी कही, दोबारा मैं चाहता हूँ, 1.2 मिलियन लोगों ने यहाँ पर आना है। देखें हर जी साल यहाँ पे 4 से 5 लाख स्टूडेंट आता है। स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेजुएट होता है। जो स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है उसको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। वही स्टूडेंट जो है आगे उसको पीआर कार्ड मिलता है। तो एक लोकल डिमांड तो आपकी है ही है साथ में, प्लस जो आपके इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उसके ऊपर जो है। तो विद ऑल दीज सर्कमस्टेंसेस मेरा एनालिसिस ये है कि मार्केट विल कंटिन्यू टू ग्रो। राइट। तो ये बताइए कि ये आप क्या समझते हैं, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है कि ये कोई टेम्परेरी एक फेज है, कोई बबल है, या ये कंटिन्यू करेगा। देखिए बस साहब मैं जो ना पिछले 10 साल से रियल एस्टेट में हूँ और ये बात मैं तकरीबन कोई 8 साल से मैं खुद सुन रहा हूँ इस बारे में कि बबल है और जो ना कहीं ना कहीं जाके ये बस्ट हो जाएगा, ऐसा कोई हो जाएगा। लेकिन यकीन करें कि हर साल मैं जो देख रहा हूँ कि प्राइसेस आपकी इंक्रीज ही हो रही है। देखें सिंपल सी बात है कि अगर कोई चीज़ आपको जो ना आज की डेट के अंदर अगर किसी ने $1 मिलियन का घर अपना जो है 3 साल पहले खरीदा था तो आज वो 1.4 मिलियन पे जा रहा है इसके ऊपर जो है। अच्छा रीजन ये है कि आपके पास एक्चुअल डिमांड है, लोकल पॉपुलेशन को जरूरत है इसके ऊपर। बबल तब होता है जब आपको सिर्फ आपके जो ना आपकी लोकल डिमांड कम हो और बाहर से लोग आ रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो और लोकली आपकी कंजम्पशन हो। अब जैसे कि आपको पता है लोकल कंजम्पशन इतनी यहाँ पे होनी है तो ये बबल नहीं है, ठीक है। और मेरा अपना ख्याल ये है कि दिस विल कंटिन्यू टू राइज और यहाँ की रियल एस्टेट मार्केट स्ट्रांग रहेगी। ये बिल्कुल आपकी बात इस बात की वो करती है गमाजी, कि जैसे अभी यहाँ पे प्रॉपर्टीज की जो ऑफर्स आ रही हैं वो फर्म ऑफर्स आ रही हैं, और अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 1 मिलियन को डिमांड कर रहा है तो वो 1,50,000 पे जा रही है, और उसके लिए 5-5 6-6 लोग जो हैं वो यानी कंटेंडर हैं, वो क्यू में हैं। तो इट मीन्स कि ये जो लोकल इन्वेस्टर है या लोकल लोग हैं जैसे आप फरमा रहे हैं, तो वो काफी मैदान में है। यानी कोई अभी तक को फॉरेन इन्वेस्टर्स जैसे खुला नहीं, पेंडेमिक के बाद अभी ट्रैवल बैन है बहुत सारे। तो ये लोकल मार्केट जो है यही इतनी स्ट्रांग है और यहाँ पर ही इतनी जरूरत है कि ये यानी कोई बबल वाली मामला नहीं है, ये कंसिस्टेंटली ये चलेगा मामला। और
जैसे आपने कहा कि 2023 तक तो अभी इंटरेस्ट रेट भी बैंक ने, जो स्टेट बैंक का यहाँ का रिजर्व बैंक, उसने कहा नहीं बढ़ाएंगे। जी, मैं ये ऐड करना चाहता हूँ वैसे, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे 4-4, 5-5 मल्टीपल ऑफर्स नहीं, बल्कि मैंने तो ये भी देखा है जनवरी फरवरी के महीने के अंदर 30-30, 35-35 मल्टीपल ऑफर से प्रॉपर्टी जा रही थी इसके ऊपर जो है। अच्छा। तो आप ये इमेजिन करें, अगर 30 लोगों ने प्रॉपर्टी पे ऑफर डाल दी है, उसमें से एक को मिल रही, तो 29 फिर मार्केट के अंदर है उस प्रॉपर्टी को। इतनी हाई डिमांड है यहाँ पे। तो ये डिमांड जो है ये कमर्शियल प्रॉपर्टी पे है, डोमेस्टिक पे है, ये दोनों पे चल रही है? ये ज्यादातर जो है आपकी रेजिडेंशियल पर है। कमर्शियल पे तो जाहिर सी बात है कि कमर्शियल का एक डिफरेंट बिजनेस ऑल टुगेदर स्ट्रक्चर होता है इसके ऊपर जो है। रेजिडेंशियल, रीसेल के ऊपर और प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी। तो ये जो अब कॉन्डो की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी चल रही है कॉन्डो का, और ये स्टिल गुड टाइम, अच्छा टाइम है कि खरीदो फरोख्त की जाए, बाइंग की जाए? मुनव्वर साहब, मैं ना पिछले कोई 6 महीने से अपने जितने भी शोज हैं उनमें बात बोल रहा हूँ कि कॉन्डो मार्केट का इज द राइट टाइम टू गेट इनटू कॉन्डो मार्केट। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर एवरेज घर की प्राइस 1.1, 1.2, 1.3 मिलियन हो गई है और आपके टाउन हाउसेज की प्राइस जो 8-8.5 लाख हो गई है, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जो अफोर्डेबिलिटी फैक्टर आता है वो लोगों का कॉन्डो के ऊपर आता है। इसके ऊपर जो कॉन्डो मार्केट में विल कंटिन्यू टू ग्रो। उसकी वजह यह है कि मैं भी रिसेंटली बताऊं आपको कि अब कुछ अर्से पहले तक कॉन्डो मार्केट के अंदर मल्टीपल ऑफर्स नहीं चल रही थी। इस वक्त रिसेंटली मिसिसागा के अंदर आप किसी भी कॉन्डो को उठा के देखिए, वहां पर हर प्रॉपर्टी के ऊपर दोबारा से मल्टीपल ऑफर आनी शुरू हो गई है इसके ऊपर जो है। एक तो ये कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि थोड़ा सा लोगों ने स्टार्टिंग में पेंडेमिक की वजह से थोड़ा सा लोगों को ये हुआ था कि जो है अब कॉन्डो से निकल जाना चाहिए, पेंडेमिक हो गया है, कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन नाउ पीपल हैव कम बैक टू दैट ऑन दैट। तो जो कॉन्डो की मार्केट की बात करूं मैं, अगर आप प्री कंस्ट्रक्शन में कोई प्रोजेक्ट देख रहे हैं उसके ऊपर जो है वहां पर भी प्राइसेस इंक्रीज हो रही है। देखें ना, अभी रिसेंटली एक लॉन्च हुआ था डाउनटाउन के अंदर 1500 से $1600 पर स्क्वायर फीट के ऊपर। कल मैं एक जगह पे गया हुआ था यंग एंड सेंक्लेयर के ऊपर, वहां का जो लॉन्च प्राइस है वो 18 से $2000 पर स्क्वायर फीट के ऊपर। तो मैं बात करूँ प्री कंस्ट्रक्शन की बात करूँ। अगर मैं रीसेल में आता हूँ तो यहाँ पर भी मल्टीपल ऑफर चल रही है। तो कनाडा की अगेन जो मैं कॉन्डो मार्केट की बात करूँ, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेना है या फर्स्ट टाइम होम बायर है, दिस इज द राइट टाइम टू गेट इनटू अ कॉन्डो मार्केट, क्योंकि आगे इसके अंदर और अप्रिसिएशन ही होनी है। ये बताइएगा कि सब लोग तो अफोर्ड नहीं कर पाते 1 मिलियन का घर, यहाँ मिसागा में इससे भी ज्यादा कीमत है इसकी। तो जो लोग जिनकी बाइंग पावर जरा कम है, वो उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे कि वो, उनके लिए कौन सा एरिया जो है वो बेहतर है, कौन से जो छोटे शहर हैं वो वहां पर मूव अगर कर जाए तो चलो एटलीस्ट वो अपनी छत तो ले सकते हैं? बिल्कुल, ये देखिए रिसेंटली जो है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जीटीए मार्केट जिसको हम कहते हैं ग्रेटर टोरंटो एरिया, वहाँ की मार्केट बहुत ज़्यादा हॉट हो गई है। और मिसिसागा, मिल्टन, ब्रैम्पटन, टोरंटो के अंदर प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। अब आप अगर देखें ग्रोथ जो है, किस्नर, कैम्ब्रिज, वाटरलू में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है वहाँ पे जो है। आप नायगर रीजन पे चले जाएं, ग्रिम्सबी हो गया आपका, बीन्सविल हो गया, यहाँ पे सब जगह बहुत अच्छी ग्रोथ है। हैमिल्टन चले जाएं, हैमिल्टन के आगे बेनब्रुक है। वो अगर आप और जरा वेस्ट पे चले जाएं, इवन लंदन ओंटारियो की बात करूँ मैं आपसे, तो यहाँ पर अगेन अफोर्डेबिलिटी इज देयर। प्राइसेस जीटीए के मुकाबले में वहाँ पे प्राइस इंक्रीज अच्छा हो गया है, बट जीटीए के कितना मुकाबले में फर्क, कम है। यूसुफ साहब, कितना फर्क होगा अगर फॉर इंस्टेंस यहाँ पे 1 मिलियन का घर आपको मिल रहा है सेमी डिटैच्ड, तो अगर आप लंदन में चले जाएं, हैमिल्टन में चले जाएं, इस तरफ चले जाएं जो बता रहे हैं आप, तो वहाँ क्या कितना डिफरेंस आएगा? सर तकरीबन जो आपको $2-2.5 का डिफरेंस आ जाएगा इसके ऊपर जो है, ठीक है यानी, और डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में कितने नए पुराने घर पे जा रहे हैं उसके ऊपर जो है। लेकिन अभी भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है $2-2.5 का बिटवीन द प्राइसेस फ्रॉम द जीटीए एज कम्पेयर टू लंदन, ओंटारियो, हैमिल्टन, क्योंकि अभी सारे एरियाज भी साथ है। जैसे हॉट प्राइस आपको कहा कि जिस तरीके से लोगों ने ये रियलाइज किया कि अब जो ना हमें कॉन्डोज में नहीं रहना है या हम रेंट पे नहीं रहना है, हमने निकल के करना है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, जिस वजह से बहुत से लोग सबब मूव किए हैं। तो सबब मार्केट भी हॉट हो रही है, लेकिन अभी भी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सबब मार्केट इज अ वेरी गुड पोटेंशियल टू गेट इनटू इट। प्लस आपको पता है कनाडा के अंदर जो है वो हमारी गो बसेस, गो स्टेशन और ट्रांजिट सिस्टम इतना अच्छा होता है कि इवन आफ्टर पेंडेमिक में पीपल आर गोइंग बैक टू देयर वर्क, तब भी कोई इश्यू नहीं होगा। और एक और बात भी मेरा ख्याल हमें बतानी चाहिए व्यूअर्स को और जो क्लाइंट्स हैं उनको, कि अगर आप सुबह में जाते हैं तो उस वहां पर आपका जो इंश्योरेंस है गाड़ियों की वो भी कम होगी, आपके जो बिल्स हैं वो भी कम है, टैक्सेस भी कम है वहाँ पे। तो ये यानी मल्टीपल किस्म के वहाँ पे फायदे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा यहाँ से आपको कोई 150 किलोमीटर सफर करना पड़ेगा मिसिसागा से।
या टोरंटो से। तो ये बताइएगा कि अब रियल एस्टेट में जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या आप एडवाइस करेंगे कि मतलब उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे? देखिए जी, मैं हमेशा कहता हूँ कि 10 साल से मैं एक बात सुनता आ रहा हूँ यहाँ पे कि यार बहुत सारे रियल्टर्स हैं, इतने रियल्टर्स हो गए हैं, 50,000 हो गए हैं, 60,000 रियल्टर्स हो गए हैं इसके ऊपर जो है। लेकिन मैं आपको से बताऊं कि वो कहते हैं रियल एस्टेट के अंदर ना कि 10%, 80% और 90% ऑफ द रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन डन ओनली बाय 10 और 20% ऑफ द रियल्टर्स। यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि जिस तरह से आपको पता है मार्केट ग्रो हो रही है, लोगों ने यहाँ पे आना है, डिमांड है यहाँ पे इसके ऊपर जो है। सो वो लोग जो कि इसको एज अ करियर के तौर पे लेना चाहते हैं, फुल टाइम करियर के तौर पे लेना चाहते हैं इसके ऊपर, मैं भी उनके लिए कहूँगा बहुत लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज हैं इसके ऊपर जो है। जैसे आपको पता है कि जवाई IQI हम लोग जो हैं वो 19 कंट्रीज के अंदर हैं, 90,000 एजेंट्स हैं। लोकली हम यहाँ बहुत एक्सपैंड कर रहे हैं, 3 ऑफिस हैं हमारे यहाँ पे, मिसिसागा में, कैम्ब्रिज में, रिचमंड हिल के अंदर जो है। वी आर ऑल्सो हायरिंग। और एट द सेम टाइम व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट कि जब एक नया कोई भी नया जो ना लड़का कि कोई आना चाहता है इस फील्ड के अंदर, उनको गाइडेंस और उनको ट्रेनिंग चाहिए होती है इसके ऊपर जो है। तो दैट इज समथिंग विच वी प्रोवाइड एज वेल। तो मेरा ये होगा कि जो लोग इसको एज अ सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं रियल एस्टेट करियर को, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और स्काई इज द लिमिट। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इट टेक्स इज वन डील टू चेंज योर लाइफ। जैसे आपको पता है कि कनाडा ये इसका कि रियल एस्टेट इज द स्काई इज द लिमिट। तो लास्ट में कोई आप को आखिरी बात करना चाहे, कोई मैसेज देना चाहे IQI के हवाले से और ओवरऑल कोई? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहूँगा सबसे पहले तो मुनीवर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और ख़ासतौर पे शान सईद साहब का जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया आपके साथ। शान सईद जो हमारे चीफ इकोनॉमिस्ट हैं जवाई IQI के ऊपर जो है। हमारी बड़ी डायनेमिक टीम है, राइट फ्रॉम हमारे जो ग्रुप CEO काशिफ अंसारी साहब जिन्होंने 2010 में इसको शुरू किया था, फिर 2019 में जवाई IQI का एक मर्जर हुआ। जवाई IQI एक PropTech कंपनी है। We are the number 1 property finder where Asian and Chinese investors goes and look for the properties on that. तो अगर आपको किसी भी लोकली या इंटरनेशनली किसी भी प्रॉपर्टीज की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, हम फ्रेंचाइज नहीं है, दैट्स द ब्यूटी। हमारे सारे के सारे अपने ऑफिसेस हैं, तो बहुत आसानी से हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं उसके ऊपर जो। राइट। तो कोई भी आपकी रियल एस्टेट नीड्स हो, कॉन्टैक्ट अस फॉर दैट। थैंक यू सो मच यूसुफ साहब। और नाजरीन, आपने आज की गुफ्तगू सुनी रियल एस्टेट के हवाले से थी, और इसमें हमने आपके सामने जो रखे सवालात और जवाबात जो दिए वो बड़े ही हौसला अफजा हैं, और आई होप कि आप इनसे इस्तेफादा करेंगे। और अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ हम आपको इसका फीडबैक भी देंगे। और वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू को सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर करें, और इस पे अपने जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर दिया करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस यूसुफ साहब, और थैंक यू सो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। मच।